डियर स्टूडेंट, पिछली वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक सभी क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। उनके लिए आप मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा। आज हम 10.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 के आगे के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। देखें, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। यहाँ आपको एक लाइन दी हुई है ACB। तो ACB क्या है? ACB एक लाइन है। जब ACB एक लाइन है तो इस पर बने हुए दोनों एंगल यानी ACD और BCD का सम 180 होगा। तो हम लिखेंगे एंगल ACB ACD, एंगल ACD प्लस एंगल DCB, इन दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री लीनियर पेयर से। ओके, अब ACD की वैल्यू हमें दी हुई है 5x और DCB की वैल्यू दे रखी है 4x इक्वल 180 डिग्री। दोनों को ऐड कर देते हैं हम, तो 9x इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 180 अपॉन 9, दैट इज 20 डिग्री। तो x की वैल्यू 20 डिग्री हो गई। हमें फाइंड आउट करना है एंगल। तो एंगल DCA, एंगल DCA 5x है, यानी 5 इंटू 20 कर दीजिए आप, यानी 100 डिग्री का हो गया। क्लियर? और एंगल DCB एंगल हो जाएगा 4 इंटू 20 डिग्री, दैट इज 80 डिग्री। तो इस तरह से DCA और DCB एंगल की वैल्यू आ गई है, जो कि क्वेश्चन का आंसर है। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया हुआ है एंगल POR 3x और एंगल QOR 2x प्लस 10 डिग्री। ओके, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ POQ एक लाइन है, तो POQ इज ए लाइन। तो फिर हमें एंगल, दोनों एंगल को यानी POR और एंगल QOR को ऐड करना है, तो इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। ये बना रहे हैं लीनियर पेयर, तो लीनियर पेयर से इन दोनों एंगल्स का सम हो जाएगा 180 डिग्री। वैल्यू पुट कर देते हैं। POR 3x है और QOR 3x प्लस 10 डिग्री है, इक्वल 180। 3x और 2x को ऐड करोगे 5x हो जाएगा, और 10 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दीजिए, यानी कि -10 हो जाएगा। 180 माइनस 10, तो 5x इक्वल हो जाएगा 170 डिग्री। तो x की वैल्यू आ जाएगी 170 अपॉन 5, दैट इज x इक्वल हो जाएगा 5 3 से 15, 5 4 से 20, 34। ठीक है, तो इस तरह से x की वैल्यू 34 डिग्री आ जाएगी, जो कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो ये था 12th क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको y की वैल्यू निकालना है और आपको एंगल AOC ये दिया हुआ है 4y और एंगल BOC इक्वल है 6y प्लस 30। ठीक है, और y की वैल्यू निकालने को कहा है। तो यहाँ पर AOB एक लाइन है, ऐसे लिखा हुआ है। तो AOB इज अ लाइन, और एक ही लाइन पर बनने वाले एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, यानी कि एंगल AOC और एंगल BOC इन दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, AOC और BOC दोनों एंगल का सम 180 होगा। AOC 4y है प्लस BOC है 6y प्लस 30, इक्वल लिख दीजिए 180 डिग्री। 6y और 4y को ऐड करोगे 10y हो जाएगा, 30 को राइट साइड में ले जाएंगे, 180 माइनस 30 डिग्री, यानी 10y इक्वल हो जाएगा
150 डिग्री। क्लियर? तो y इक्वल आ जाएगा 150/10, कट कर देते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री, जो कि इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करना है। क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन भी देख लीजिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है कि OP, OQ, OR एंड OS ये रेज हैं, ये 4 रेज हैं। ठीक है, ये सभी O पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं। O इनका कॉमन पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, और हमें प्रूफ करना है, ये गिवन लिख लेते हैं हम इसे, और टू प्रूफ यानी कि हमें प्रूफ करना है इसमें कि एंगल POQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल SOR प्लस एंगल POS, इन सभी एंगल्स का सम 360 होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो इस तरह का हम क्वेश्चन एक सॉल्व कर चुके हैं, उसमें 5 एंगल्स थे, इसमें 4 एंगल हैं। तो अब देखते हैं हम कंस्ट्रक्शन। तो इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, हम OP जो रे है उसके अपोजिट रे ड्रॉ करते हैं। तो ड्रॉ OX रे अपोजिट टू रे OP के अपोजिट हम एक रे ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, इसको X नाम दे दिया। अब प्रूफ देखिए। प्रूफ में यहां XOP एक लाइन बन जाएगी। तो XOP इज ए लाइन। तो हमें ऊपर के सभी एंगल्स का देखो, POQ एंगल POQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल XOR, इन तीनों को ऐड करना है तो इसका सम 180 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि XOP एक लाइन है। इसी तरह से हम देखें नीचे के सभी एंगल का सिमिलरली करके लिख देते हैं। एंगल POS और एंगल SOX, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसे हम इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं और ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड कर देते हैं हम। तो एंगल POQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल XOR प्लस एंगल SOX प्लस एंगल POS, सभी एंगल्स को ऐड कर दिया। तो इन सभी का सम हो जाएगा 360 डिग्री, 180 यहाँ से, 180 यहाँ से। ठीक है, 360। यहाँ XOR और SOX ये दोनों मिलकर बना रहे हैं SOR, XOR और SOR मिलकर बना रहे हैं SOR। तो इन दोनों के प्लेस पर हम एंगल SOR लिख देंगे। तो POQ प्लस QOR प्लस इन दोनों एंगल्स को हमें लिखना है SOX, SOR, X नहीं R, प्लस एंगल POS इक्वल हो गया 360 डिग्री। यही प्रूव करना था, तो ये हो गया हेंस प्रूव्ड। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 15 में एक तो आपको दिया है कि OR एंगल POS को बाइसेक्ट कर रहा है और OT एंगल SOQ को बाइसेक्ट कर रहा है, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, यहां एंगल POS इक्वल X है, तो फिर एंगल SOQ कितना होगा? तो SOQ हो जाएगा 180 डिग्री माइनस X। क्लियर?
क्योंकि इन दोनों का सम 180 डिग्री है। इतना आपने नोट कर लिया। अब एंगल ROS, एंगल ROS, ROS है वो एंगल POS का आधा होगा, POS का हाफ होगा। क्लियर? यानी x/2 हो जाएगा, क्योंकि OR बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट से एंगल POS। क्लियर? ऐसे ही दूसरी साइड में हमें देखना है एंगल SOT, SOT इक्वल होगा हाफ ऑफ एंगल SOQ। क्लियर? और SOQ हमने नोट किया हुआ है 180 डिग्री माइनस x/2 हो जाएगा। तो यहां हम दोनों में अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, यानी 90 माइनस x/2। क्लियर? अब इन दोनों एंगल्स को ऐड करना है, तो एंगल R मैं यहां से लिख देता हूं ROT, ROT निकालना है ना, तो ROT दो एंगल से मिलकर बनाए, एंगल ROS और एंगल SOT, इन दोनों से मिलकर बना हुआ है। तो ROS हमने x/2 लिखा हुआ है और SOT लिखा है 90 डिग्री माइनस x/2। x/2 से x/2 काट दीजिए, बचा 90 डिग्री। तो इस तरह से एंगल ROT इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, सॉल्यूशन है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दो एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है, साथ में कहा है कि PQ और RS बाइसेक्ट करते, इंटरसेक्ट करते हैं एट O पर। तो हम लिखेंगे PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट O। ठीक है, इंटरसेक्ट एट O। यह एंगल POR और ROQ इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है 5:7। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट एंगल POR 5x एंड एंगल ROQ 7x हमने लेट कर लिया, क्योंकि एंगल POR और एंगल ROQ ये दोनों मिलकर एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो इनका सम तो 180 डिग्री होगा। तो हम लिखेंगे लीनियर पेयर से। क्लियर? POR को लिख देते हैं 5x और ROQ को लिखना है 7x, इक्वल हो गया 180 डिग्री। दोनों को ऐड करोगे 12x हो जाएगा, 12x इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। तो x की वैल्यू आ जाएगी 180/12। क्लियर? डिवाइड दे देते हैं 12 से, 12 बन जाए 12, बचेगा 6, 12 5 से 60। तो x की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री। ठीक है, ऑल एंगल्स फाइंड आउट करना है। तो यहां पर एंगल POR और इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल QOS, ये दोनों हो जाएंगे 5 मल्टीप्लाई 15, दैट इज 75 डिग्री। ऐसे ही एंगल ROQ और इक्वल होगा एंगल POS, ये दोनों हो जाएंगे 7 × 15 डिग्री, दैट इज 105 डिग्री। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 16 तक के सॉल्यूशन। 17, 18, 19 और 20 मैं अगली वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। क्लियर? तो अगली वीडियो अभी आ रही है आपके साथ में ही, तो तब तक के लिए वेट करिएगा। चलिए यहीं पर एंड करते हैं इसको। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।